बंधन भाग 30। हस्तिनापुर लौटते हुए अपने रथ में बैठी सत्यवती समझ नहीं पा रही थी कि वह प्रसन्न थी या अप्रसन्न। उसने हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी कि वह भगवान परशुराम तथा महाअथर्वण जाबाली से अपने पुत्र विचित्रवीर्य के स्वास्थ्य के लिए कोई औषध मांग ले, कोई मंत्र सीख ले, पर क्या कर पाई वैसा कुछ। विचित्रवीर्य का तो नाम भी उसकी जिह्वा पर नहीं आया और वह हाथ जोड़कर परशुराम से भिक्षा मांगती रही भीष्म के जीवन की। परशुराम यदि भीष्म से युद्ध करते, उसे पराजित करते, उसका वध करते तो क्या छिन जाता सत्यवती का? उसे तो उल्टे लाभ ही था। उसके मार्ग का एक शूल तो दूर होता। भीष्म हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा नहीं, किंतु वह जानता है कि इस सिंहासन का वास्तविक अधिकारी वही है। सत्यवती भी जानती है, कुरु प्रमुख भी जानते हैं, प्रजा भी जानती है। भीष्म का अस्तित्व ही सबको याद दिलाता रहता है कि सत्यवती और उसके पुत्रों ने भीष्म से उसका राज्याधिकार छीना है। उसकी उपस्थिति मात्र लोगों की दृष्टि में सत्यवती को अपराधिनी बना जाती है। और सत्यवती हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र तक गई भीष्म के जीवन की याचना करने के लिए। पर सत्यवती उसका मन बोला यदि परशुराम भीष्म को पराजित करते तो उनकी इच्छा पूरी होती। संभवतः वे उसका वध नहीं करते। वह उनका शिष्य है, उन्हें प्रिय है और फिर जीवित रहकर उनके लिए उपयोगी हो सकता है। भीष्म के वध से तो अम्बा के जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। वह तो भीष्म की मृत्यु की कामना भी नहीं कर रही थी, वह भीष्म को प्राप्त करना चाह रही थी। और यदि अम्बा भीष्म को प्राप्त कर लेती तो उसके माध्यम से वह हस्तिनापुर का राज्य भी प्राप्त करना चाहती। जब निषाद कन्या सत्यवती राज्य के लोभ का संवरण नहीं कर सकी तो अम्बा तो राजकन्या है, वह क्या राज्याधिकार प्राप्त किए बिना मानती? कभी नहीं। पर भीष्म की प्रतिज्ञा, सत्यवती को लगा उसके मन में कोई जोर का अट्टहास कर हंसा। पुरुष की प्रतिज्ञा, क्या अर्थ है पुरुष की प्रतिज्ञा का? नारी ही उसकी प्रतिज्ञाएं करवाती है और नारी ही उसकी प्रतिज्ञाएं तोड़वाती है। सत्यवती माता बनकर भीष्म से ऐसी प्रतिज्ञाएं करवा सकी तो अम्बा पत्नी बनकर उसकी प्रतिज्ञाएं तोड़वा नहीं सकती। भीष्म चाहे नारी की शक्ति को न जानता हो, पर सत्यवती तो जानती है। पुरुष के जीवन में नारी मादक वसंत के रूप में आती है। उस समय क्या पुरुष का विवेक और क्या उसका संकल्प? पुरुष का अपना विवेक और संकल्प काम करता रहे तो समझना चाहिए कि नारी का मद उसे अभी चढ़ा ही नहीं है। और यदि आरंभ में उसका प्रतिरोध कुछ दिन बना भी रहे तो नारी दिमक के समान उसकी जड़ों में धंसकर सब कुछ खोखला कर देती है और पुरुष को पता भी नहीं लगता कि क्रमशः उसका क्षय हो चुका है। उसको तो बोध ही तब होता है जब उसकी जड़ें पूर्णतः नष्ट हो चुकी होती हैं और वह धराशायी हो जाता है। शांतनु में क्या आत्मबल नहीं था, या विवेक नहीं था, या संकल्प नहीं था? किंतु सत्यवती के सामने एक भी चली उसकी? सत्यवती क्या जानती नहीं थी कि उनकी इच्छाएं क्या थी? उनका बस चलता तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण ऐसा होता जैसा कि हुआ। वे उन्हें किसी गुरुकुल में भेज देते। जब तक वे दोनों भाई गुरुकुल से लौटते तब तक भीष्म हस्तिनापुर का लोकप्रिय सम्राट हो चुका होता और वे दोनों भाई अपने गुरुओं से यह शिक्षा प्राप्त करके आते कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। वे दोनों भीष्म के आज्ञाकारी और अनुरागी छोटे भाई होते। भीष्म उनकी बाहें पकड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठाता भी तो वे कूद कर नीचे आ जाते। नारी का स्पर्श करने से पहले 20 बार सोचते कि धर्म क्या है। सत्यवती को वे राजपुत्र न लगकर ऋषिपुत्र ही लगते। किंतु सत्यवती ने शांतनु की चलने नहीं दी। पुरुष स्वयं को कितना ही शक्तिशाली माने, कितना भी संकल्पवान और दृढ़ प्रतिज्ञ माने, वह सब तभी तक है जब तक नारी उसे विजय करने के अभियान पर नहीं निकलती। भीष्म को अम्बा के मोह से बचाकर सत्यवती ने भीष्म की नहीं, अपनी और विचित्रवीर्य की ही रक्षा की है। वह परशुराम और जाबाली से विचित्रवीर्य के लिए औषध और मंत्र नहीं लाई, किंतु धर्म क्षेत्र से वह उसके लिए भीष्म रूपी रक्षा कवच अवश्य लौटा लाई है। हस्तिनापुर पहुंचते ही सत्यवती को सूचना मिली कि सम्राट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उपचार चल रहा है। वह भागती हुई विचित्रवीर्य के कक्ष में पहुंची। देखा विचित्रवीर्य के पलंग को घेर कर राजवैद्य, उनके सहयोगी और उनके शिष्य खड़े हैं। कक्ष के एक कोने में अंबिका और अंबालिका बहुत तटस्थ भाव में बैठी हैं, जैसे वे बैठने भर को बैठी हो, अन्यथा उनका रोगी से कुछ भी लेना देना न हो। सत्यवती को अपनी पुत्र वधुओं का
तटस्थ व्यवहार कभी भी रुचिकर नहीं हुआ था। मनुष्य किसी अपरिचित को भी कष्ट में देखता है तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, और ये है कि अपने रुग्ण पति के निकट भी काष्ठ प्रतिमाओं के समान बिना किसी भावना और बिना किसी अभिव्यक्ति के बैठी रहती हैं। जो कुछ पूछ लो उसका उत्तर दे देंगी, जो कुछ कह दो वह कर देंगी, और फिर वैसे ही गुमसुम भावहीन निष्प्राण। इनसे तो अम्बा ही अच्छी, कम से कम मुंह खोल कर कहती तो है कि किससे प्रेम करती है और किससे घृणा। सत्यवती विचित्र वीर्य की ओर बढ़ी। वैद्यों के उस समूह ने राजमाता के लिए मार्ग बनाया। कैसे हो पुत्र? राजमाता ने सम्राट के ललाट पर हाथ फेरा। सत्यवती को स्वयं लगा कि उसका हाथ कांप रहा है और वाणी जैसे थरथरा रही है। विचित्र वीर्य एकदम पीला पड़ गया था और बहुत ही दुर्बल लग रहा था। उसने हल्के से पलकें झपकाई और फिर से आंखें बंद कर ली। सत्यवती ने राजवैद्य की ओर देखा। हम प्रयत्न कर रहे हैं राजमाता, राजवैद्य ने कहा, पर हमें अधिक आशा नहीं है। सत्यवती की इच्छा हुई खींचकर एक चांटा राजवैद्य के झुर्रियों से भरे चेहरे पर मार दे। ऐसी बात कहने का उसे साहस कैसे हुआ, पर उसका हाथ नहीं उठा। केवल इतना ही पूछ सकी, क्या सचमुच कोई आशा नहीं? विधाता की इच्छा राजमाता। और राजवैद्य अपने सहयोगियों को कोई नवीन औषधि तैयार करने की विधि समझाने लगे। सत्यवती को लगा उसकी सारी ऊर्जा जैसे दीनता में परिणत हो गई, और दीनता खींच में उसका मन जैसे अपने आप से ही लड़ रहा था। उसके मन में आक्रोश ही आक्रोश था। इच्छा हो रही थी कि या तो अपना ही सिर दीवार से दे मारे या सामने आए व्यक्ति का मुंह नोच ले। और सत्यवती स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि कष्ट और क्रोध के इस क्षण में बार बार उसके मन में क्रोध के लक्ष्य के रूप में भीष्म की ही छवि क्यों उभरती है। जाने क्यों उसे लगता है कि भीष्म पहले दिन से जानता था कि सत्यवती को संतान हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेगी। वह जीवित ही नहीं रहेगी तो शासन कैसे करेगी। इसलिए तो बिना किसी आनाकानी के उसने प्रतिज्ञा कर ली थी। उसने देखा कि राजवैद्य पीछे हट गए। उन्होंने अपने एक शिष्य को संकेत किया। शिष्य ने वस्त्र से सम्राट का मुंह ढांप दिया। राजवैद्य आकर राजमाता के सम्मुख भूमि पर ही बैठ गए। राजमाता, सम्राट नहीं रहे। सत्यवती ने सुनी सुनी आंखें उठाकर राजवैद्य की ओर देखा। जैसे जो कुछ उसको कहा गया था वे शब्द ही थे, उनका अर्थ कुछ नहीं था, या यदि उनका अर्थ था भी तो यदि उनका कुछ अर्थ भी था तो वह उसकी समझ में नहीं आया था। शब्द जैसे कानों से केवल टकराए और लौट गए, मस्तिष्क में उनका प्रवेश ही नहीं हुआ। राजवैद्य के सारे सहकर्मी और शिष्य आकर राजवैद्य के साथ राजमाता के सम्मुख भूमि पर बैठ गए। भीष्म पहले से जानता रहा होगा। सत्यवती के मन में विचार नहीं मानो मरुभूमि का अंधड़ चल रहा था, शुष्क, तप्त और रेतीला। वह जानता था कि चित्रांगद भी नहीं रहेगा और विचित्र वीर्य भी। सम्राट शांतनु के देहांत के पश्चात गंगा के पार जाकर तपस्या करना उसका ढोंग मात्र तो नहीं था। कहीं वह उस समय भी चित्रांगद की मृत्यु के लिए ही तो कोई साधना नहीं कर रहा था। मारण मंत्र की सिद्धि अथर्वण परंपरा से परिचय है भीष्म का। उसी के प्रयोग से तो यह सब नहीं हो रहा। भीष्म के मार्ग में आने वाली व्यक्ति एक एक कर संसार से विदा हो गए। शांतनु, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। अभी भी भीष्म गुरु के बुलाने के ब्याज से कुरुक्षेत्र गया था। वहां महाभार्गव परशुराम भी थे और महाअथर्वण जावाली भी।